हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 20 फरवरी और हम लोग पढ़ेंगे 20 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो प्रीवियस क्लास में हम देखे थे कि भारत ने लिम्फेटिक फाइलियासिस यानी हाथी पांव जिसको कहते हैं वो खत्म करने के लिए 2027 तक का समय सीमा निर्धारित किया था। T20 2026 विश्व कप के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर ईशान किशन बन गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए परिसर जो है उसका नाम बदल कर क्या रखा गया है, सेवा तीर्थ। बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान हो गए। भारत बिहार सरकार ने 260 नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है। भारत ने वर्ष 2026 में गेहूं के निर्यात की अनुमति दी, यानी आउट ऑफ कंट्री कि अब इंपोर्ट किया जा सकता है गेहूं का। लेकिन प्रश्न है कि ये इसे किस वर्ष प्रतिबंध लगाया गया था इस पर। तो 2022 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा देश जो है कुराकाओ बना। भारत में व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला पहला राज्य केरल है। भारत के विकास और कल्याण में असाधारण योगदान के लिए व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए भव्य भारत भूषण पुरस्कार किसने लॉन्च किया? तो सदगुरु जग्गी वासुदेव ने। और 2026 शीतकालीन ओलंपिक में ब्राजील का पहला शीतकालीन ओलंपिक पदक किसने जीता? तो ये लुकास पिन्हेइरो ब्रेथेन ने इस कप को जीता है, पदक को जीता है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं अपना आज का सवाल नंबर 1 पर। तो हाल ही में किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड रिसेंटली मिला। बीबीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। तो इसे इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है रिसेंटली किसको मिला है? स्मृति मंधाना को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। स्मृति मंधाना जो है क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, अभी हाल ही में अ, इन्हें ये अवार्ड मिला है, तो क्यों इनको अवार्ड मिला? ये जो अवार्ड इनको मिला, प्रश्न उठता है कि ये अवार्ड इनको क्यों मिला। तो अभी हाल ही में आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 जो हुआ था, उसमें भारत साउथ अफ्रीका को हराकर जो वर्ल्ड कप है अपने नाम किया था। ठीक है, तो भारत को कप दिलाने में स्मृति मंधाना जो है ये अहम योगदान दी थी। इनका शानदार कंट्रीब्यूशन था उसमें, तो उसके लिए इन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया। और रिसेंटली इनकी जो आईपीएल टीम है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इनकी आरसीबी टीम से ही है। ठीक है, तो इसमें 2 बार डब्ल्यूपीएल जो है यानी वुमेन प्रीमियर लीग, ये 2 बार जीत चुकी है। ठीक है, वुमेन प्रीमियर लीग जो है इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी और इसका पहला पदक जो था ये मुंबई इंडियंस जीता था। 2024 में इसका दूसरा हुआ, वो आरसीबी जीता। फिर उसके बाद 2025 में तीसरा हुआ, तो फिर मुंबई इंडियंस जीता। और इस साल 2026 में फिर इस बार आरसीबी जीता, यानी 2 बार मुंबई इंडियंस और 2 बार आरसीबी इस कप को जीता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 4 जो सीजन हुए डब्ल्यूपीएल का, इस चारों में दिल्ली कैपिटल्स जो है ये रनर्स रहा, यानी कि चारों मैच में फाइनल में दिल्ली दिल्ली कैपिटल हारा है। ठीक है, आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 में कैप्टन तो हरमनप्रीत कौर थी, हरमनप्रीत कौर कैप्टन थी, लेकिन वाइस कैप्टन जो थी स्मृति मंधाना थी। ठीक है, दिव्या देशमुख, ये जो है चेस से रिलेटेड है। ठीक है, और मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टिंग से, सॉरी सॉरी, वेट लिफ्टिंग से ये रिलेटेड। ठीक है, और मीराबाई चानू जो है ये 3 नए नेशनल रिकॉर्ड रिसेंटली बनाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। तो निम्न में से किसने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई समिट में
शाही और बोध नामक दो राष्ट्रीय पहलों को लॉन्च किया है। तो शाही और बोध नामक ये जो राष्ट्रीय पहल है, अभी हाल ही में जेपी नड्डा जो है यानी जगत प्रकाश नड्डा, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। जेपी नड्डा जी के द्वारा ये केंद्रीय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय संभाल रहे हैं ये भी, जेपी नड्डा जी। ठीक है। इन्होंने 17 फरवरी को इस डिजिटल हेल्थ पहल का शुरुआत किया। जो 17 फरवरी है, डिजिटल हेल्थ पहल की ये शुरुआत की है। तो अब हेल्थ के क्षेत्र में भी एआई को शामिल किया जा रहा है, जिसमें शाही का फुल फॉर्म जो बनता है, ये जो शाही आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, शाही, इसका फुल फॉर्म बनता है स्ट्रेटजी एआई फॉर हेल्थ इनिशिएटिव। और बोध जो आप देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म बनता है बेंच मार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। ठीक है। तो बोध और जो ये आपका शाही है, इन दोनों को शुरुआत जेपी नड्डा जी के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट चले कि जोहान्स कलाबो किस देश से संबंधित है जो शीतकालीन ओलंपिक इतिहास के सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। तो ये बिलोंग करते हैं अफ्रीकन कंट्री नॉर्वे से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोहान्स होस्फ्लोट क्लेबो नार्वे देश से संबंधित है। वे एक विश्व प्रसिद्ध क्रॉस कंट्री स्कीयर हैं, जिन्होंने 15 फरवरी 2026 को मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक में पुरुषों की 4x7.5 केजी रिले में स्वर्ण पदक जीतकर अपना 9वां स्वर्ण पदक हासिल किया, जो शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन और आधिकारिक भाषा नॉर्वेजियन हो जाएगी। ठीक है। नॉर्वे का डिस्कशन है, तो यहाँ से आप एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलेट कर सकते हैं। क्या? तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है। हालिया जारी जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, इसमें टॉप पर कौन है? नॉर्वे। ठीक है। और नॉर्वे टॉप पे है, और इसमें भारत की अगर रैंक पूछा जाए तो भारत इसमें 151 पर है, यानी 151वें स्थान पे 2025 के रैंकिंग के अनुसार। ठीक है। ये हम 2025 का रैंकिंग बता रहे हैं। ठीक है। 2026 में फिर रैंकिंग आएगा, अपडेट होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? तो विदाउट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये जो संस्था है ये इसको रिलीज करता है। ठीक है। नेक्स्ट चले। राशिद खान किस टीम से संबंधित है जो टी20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? तो राशिद खान है, राशिद, इनको करामाती राशिद खान भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राशिद खान अफगानिस्तान के कप्तान हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 15 फरवरी 2026 को दिल्ली में यूएई के खिलाफ जो टी20 विश्व कप मैच खेल रहे थे, उसमें मोहम्मद अरफान को आउट करके हासिल की। और इस मैच से पहले राशिद के नाम 699 विकेट थे, और उन्होंने 16वें ओवर में अरफान को हिट विकेट कराकर 700वां विकेट ये अपने नाम कर लिया, जो इस मैच में उनका आखिरी ओवर भी था। ठीक है। यहाँ से अगर हम कुछ स्पोर्ट्स के करंट अफेयर की बात करें, तो ईशान किशन जो है टी20 2026 विश्व कप के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले ये पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। कौन? ईशान किशन। 79 क्रम के नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जो है ये सर्विसेज ने जीता। वुमेन प्रीमियर लीग 2026 आरसीबी ने अपने नाम किया है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 जो है ये हरियाणा थंडर्स ने जीता है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट ये जीता हरियाणा ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब जो है एलेना रायबाकिना अपने नाम की है। और पुरुष वाला जो है ये कार्लोस अल्कराज अपने नाम की है। ठीक है। स्मृति मंधाना ने महिला टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए 4000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। 2025 की पहली सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता। किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम किया? तो ये झारखंड। ठीक है। सुल्तान अजलान शाह की कप
2025 किसने जीता? ये बेल्जियम ने जीता है। 113वें डेविस कप जो है इटली ने अपने नाम किया। मेंस एशिया हॉकी कप भारत जीता। और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप ये भी भारत ही जीता है। ठीक है। किस देश में 39 क्रम का यानी 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो रिसेंटली इसका आयोजन अफ्रीकी कंट्री इथियोपिया में किया गया है। कहाँ? इथियोपिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन फरवरी 2026 में अफ्रीकी संघ के मुख्यालय में आयोजित हुआ, जिसमें महाद्वीप के 55 जो सदस्य देश हैं यानी मेंबर कंट्री के नेता जो है लीडर लोग, वो राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक दबाव और युवा असंतोष जैसी चुनौतियों पर चर्चा इसमें की है। ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंट बिंदु की बात करें, पॉइंट की बात करें, तो स्थान जो था अदिस अबाबा, इथियोपिया, अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है और फरवरी 2026 में। ठीक है। और क्षेत्र इसमें मुद्दा क्या क्या था? क्षेत्रीय मुद्दा, सुरक्षा, आर्थिक एकीकरण, जल संसाधन प्रबंधन और युवा नेतृत्व। ये सब मुद्दों पर, ये सब पॉइंट पे यहाँ पे चर्चा हुआ है, बात हुआ है। ठीक है। यहाँ से अगर हम इवेंट और समिट की बात करें, तो ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है विशाखापट्टनम में हुआ था। भारत का अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन ये 2025 में न्यू दिल्ली में किया गया। ठीक है। और विश्व सागौन सम्मेलन कोच्चि केरल में। एससीओ समिट 2025 का चाइना ने होस्ट किया था। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूएई ने होस्ट किया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत। 21वीं G20 समिट 2026 का आयोजन अमेरिका करेगा। दूसरे बिम्स्टेक बंदरगाह का सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कहाँ? कनाडा। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन दुशान्बे तजाकिस्तान में। वेब्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र। COP30 ब्राजील में। बिमस्टेक थाईलैंड। ब्रिक्स 2025 ब्राजील में। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक जो है वार्षिक बैठक ये दावोस स्विट्जरलैंड में। और ये इसका 56वीं जो भी है वो भी दावोस स्विट्जरलैंड में ही होगा। सागरमाथा संवाद काठमांडू। रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली में एलवेज। और 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। नेक्स्ट चले। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो भारत की तरफ से शामिल हुए ये लोकसभा अध्यक्ष जो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा ओम प्रकाश बिरला जी। ठीक है। ओम प्रकाश बिरला जी ने यहाँ पे शामिल हुए थे। इस समारोह में भारत की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल हुए। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार उनकी मौजूदगी दोनों देशों की दोस्ती और लोकतंत्र के प्रति सम्मान को दिखाती है। तारिक रहमान जो 17 फरवरी 2025 को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिए, उनका उम्र 60 वर्ष और वह पूर्व प्रधानमंत्री जो खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान जो है उनके पुत्र है। ठीक है। ये खालिदा जिया जो है ये बांग्लादेश की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। और वह पिछले 35 वर्षों में बांग्लादेश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री बने हैं। ये तारिक रहमान जो है पिछले 35 साल के बाद वहां पे ये प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री बने। इसी के साथ संसदीय चुनाव में चुने गए सांसदों ने भी शपथ ली। और बीएनपी, बीएनपी का मतलब हो गया, बीएनपी का फुल फॉर्म हो गया बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है। तो बीएनपी के नेतृत्व वाले जो गठबंधन है 300 सीटों वाली जातीय संसद में 200 से अधिक सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया। अब बांग्ला भाषा में जातीय का मतलब राष्ट्रीय होता है। ठीक है। तो जो जातीय संसद है यानी राष्ट्रीय संसद। ठीक। नेक्स्ट चले। तिब्बत निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री का चुनाव फिर से किसने जीता? तो अभी हाल ही में जो पेनपा तसेरिंग है, पेनपा तसेरिंग, इन्होंने
तिब्बत निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है। ठीक है, ये है पेन्पा तसेरिंग। हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के चुनाव आयोग ने 14 फरवरी 2026 को नतीजों की घोषणा की। वर्तमान सिक्योंग पेनपा तसेरिंग ने अपनी सत्ता बरकरार रखी है। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि तिब्बत का चुनाव है प्रधानमंत्री का, तो यहाँ इंडिया में क्यों होता है भाई? ठीक है, तो तिब्बती चुनाव भारत में इसलिए होते हैं क्योंकि तिब्बती नेतृत्व 1959 से भारत में निर्वासन में रह रहा है। ठीक है, 1959 में दलाई लामा चीन के खिलाफ विद्रोह के बाद तिब्बत छोड़कर भारत आ गए थे। भारत सरकार ने उन्हें और हजारों तिब्बती शरणार्थियों को शरण दी। तब से तिब्बती निर्वासित सरकार का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होता है। ठीक है, ये तिब्बत का प्रधानमंत्री का नहीं, ये तिब्बती क्या कहलाता है, तिब्बती निर्वासित सरकार का चुनाव हुआ है। ठीक है, इसी प्रशासन को सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसलिए जो चुनाव हुए वे तिब्बत देश में नहीं बल्कि निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों की सरकार के लिए हुआ है। ठीक, नेक्स्ट चले हम लोग यहाँ से प्रधानमंत्री की बात करते हैं। रिसेंटली जो प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं उनकी बात करें तो तारिक रहमान जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं, जापान के साने तकाइची, थाईलैंड के अनुतिन चार्नविराकुल, लिथुआनिया के इंगा रुगिनियन, यूक्रेन के हो जाएंगे यूलिया स्वीरीडेंको, यूके के कीर स्टारमर, भूटान के हो जाएंगे सेरिंग तोबगे, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, रूस के मिखाइल मिशुस्तिन, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएंगे, यमन के साया जिंदानी, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज, कनाडा के मार्क कार्नी, बेल्जियम के बाट डी वेबर प्रधानमंत्री हो जाएंगे, भारत के नरेंद्र मोदी, एस्टोनिया के हो जाएंगे क्रिस्टन मिशेल, ट्यूनिशिया के सारा जाफरानी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स फरवरी 2026 की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 75 प्लेस पे है। किस पे? 75 प्लेस पे। भारत जो है, भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार हुआ है। जनवरी में जो रैंकिंग था उसमें भारत 80वें स्थान पे था और 5 स्थानों का सुधार करते हुए भारत जो अभी जो है 75 पे है। ठीक है, जबकि वर्ष 2025 में यह 85 पे था। ठीक है, जनवरी 2025 में ये 85 पे था। भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब 56 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है वर्ष में कई बार जारी होते हैं। वर्ष 2026 में भारत 71 में पायदान पर था। 2006 में जो है भारत 71वें स्थान पे था, जो उसकी अब तक की सबसे अच्छा पोजीशन था। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसमें जनवरी 2026 में देखा जाए तो भारत 80वें स्थान पे था। अक्टूबर 2025 में भारत जो है 85वें स्थान पे था। जुलाई 25 में 77 और जनवरी 25 में 85। पड़ोसी देश की अगर रैंकिंग देखें तो अफगानिस्तान 101 पर, पाकिस्तान 97, नेपाल 95, बांग्लादेश 93, श्रीलंका 91, म्यांमार हो गया आपका 88, चाइना 56 और भूटान 83। ठीक है, यानी पड़ोसी देशों में एक चाइना ही जो है इंडिया से आगे है, बाकी सब के सब जो है इंडिया से पीछे है। ठीक है, और इसमें टॉप की अगर बात करें तो टॉप इसमें अभी भी सिंगापुर ही बना हुआ है। ठीक है, पासपोर्ट पासपोर्ट होता क्या है? तो पासपोर्ट किसी सरकार से जारी वह डॉक्यूमेंट होता है जो इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए उसके होल्डर की पहचान कराता है और राष्ट्रीयता को वेरीफाई करता है। इसके जरिए आप एक देश से दूसरे देश की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? तो यह हेनली एंड पार्टनर्स नामक कंपनी जारी करता है इसको। ठीक है, और इस इंडेक्स को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा के आधार पर बनाया जाता है। इसे हेनले एंड
पार्टनर्स की रिसर्च टीम इसको पेश करती है, इस डाटा को। ठीक है। यहाँ से अगर हम इंडेक्स और रैंकिंग रैंकिंग की बात करें, तो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत जो है 131वें स्थान पे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत 91 पे है। टॉप पे इसमें डेनमार्क है। ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भारत चौथे स्थान पे है। टॉप पे अमेरिका। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भारत छठे स्थान पे। टॉप पे है चाइना। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स भारत 16वें स्थान पे। टॉप पे सिंगापुर। एशिया पावर इंडेक्स भारत तीसरे स्थान पे है। टॉप पे अमेरिका। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट भारत 38 पे। टॉप पे है स्पेन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत 38, स्विट्जरलैंड टॉप पे। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स भारत 42, टॉप पे न्यूजीलैंड। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग भारत 41 पे। टॉप पे स्विट्जरलैंड। जेंडर गैप रिपोर्ट भारत 131, टॉप पे है आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक भारत 115 यानी 115वें स्थान पे। टॉप पे आइसलैंड। सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत 99 पे। टॉप पे फिनलैंड। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 71 पे है। टॉप पे है स्वीडन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत 10वें स्थान पे। टॉप पे डेनमार्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग भारत 118 पे। टॉप पे फिनलैंड। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक भारत 14वें स्थान पे। टॉप पे है बुर्किना फासो। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत है 151 पे और टॉप पे है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन चले कि हाल ही में छठी नेशनल रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हो गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो छठी राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप जो है जम्मू और कश्मीर के डोडो जिले के सिबनोट में शुरू हो गई है, जिसका टाइटल जो है द अल्टीमेट रिवर बैटल रखा गया है। इस चैंपियनशिप का जो उद्देश्य है देश भर की शीर्ष राफ्टिंग प्रतिभाओं को प्रदर्शित करना, और इसका आयोजन चिनाब नदी पर किया जा रहा है, जो पेशेवर राफ्टिंग टीमों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। ठीक है। जम्मू कश्मीर को अगर हम मैप में देखें, तो ये है जम्मू कश्मीर। और यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यानी कि उपराज्यपाल ये मनोज सिन्हा है। ठीक है। जम्मू कश्मीर का कुछ अगर अदर फैक्ट देखें, तो यहाँ पर जीआई टैग किस किस पदार्थ को मिला है? तो जीआई टैग जो है पश्मीना क्राफ्ट को, राजीरी चिकरी वुड क्राफ्ट को, मुस्क बुदजी चावल को, ये सबको यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जीआई टैग मिला है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ का नेशनल पार्क और दर्रा की हम बात करें, तो दच्ची ग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, और जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जला दर्रा। ठीक है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि डॉक्टर सलीम अली जो नेशनल पार्क है, ये आप डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जो देख रहे हैं, ये तो जम्मू कश्मीर में है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर सलीम अली पश्चिमी बिहार कहाँ है, तो वो आपको गोवा में हो जाएगा। ठीक है। कहाँ? गोवा में। यहाँ से अगर हम जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ और देखें एक्स्ट्रा, तो 10 दिवसीय सरस मेला जो है जम्मू कश्मीर में हुआ। केंद्र सरकार के ग्रीन पैनल में जम्मू कश्मीर के दुलहस्ती स्टेज 2 जो है जल विद्युत प्रोजेक्ट, इसको परियोजना को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। कश्मीर के जेहनपोरा गांव में हुई खुदाई में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है। कहाँ? जम्मू कश्मीर कश्मीर में। एम्स विजयपुर कैंपस में जेनजेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा प्रारंभ की गई है। दरबार मूव। और 69 यानी 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल जो है ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है। अच्छा, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जो है ये भी तो आपको जम्मू कश्मीर में हुआ है। और इसमें क्या कहलाता है, हाँ, और इसमें टॉप पे कौन था? टॉप पे इसमें मध्य प्रदेश रहा। विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज जो है इसका उद्घाटन भी जम्मू कश्मीर में हुआ है। और श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। तो इतना आपको जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट चले, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति
किस देश के राष्ट्रपति जो है जोस जेरी, इनको राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया है? तो ये पेरू के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? पेरू के, जिन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरू की जो संसद है वो 17 फरवरी को अंतरिम राष्ट्रपति जो है जोस जेरी, इनको पद से हटाने के लिए मतदान किया और जोस जेरी को पदभार संभालने के 4 महीने के बाद ही उनके पद से हटा दिया गया है। पेरू, पेरू की राजधानी होगी लीमा, मुद्रा पेरुवियन सोल। और अभी इस हटने के बाद किसे, जोस जेरी जो है, इन्हें हटने के बाद वहां की जो राष्ट्रपति बन गई है दीना बोरलुआते। यह पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, दीना बोलुआर्ते। ठीक है, ये है आपका पेरू। पेरू ये आप मैप में देख रहे हैं, इसकी राजधानी होगी लीमा, इक्वाडोर के बगल में है। यहाँ पे आपका वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, ये आपका ब्राजील हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चले। तो कल के क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे रहा? तो भारत जो है 131 पे था। ठीक है, दूसरा सवाल था कि गुजरात सरकार द्वारा गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उदय कोटक, उदय कोटक जो है, इन्हें गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपका आज का सवाल है कि मियां अमोर मोटली फरवरी 2026 में किस देश के प्रधानमंत्री बने? और आपका दूसरा सवाल है कि भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? और ये दोनों सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ये है आपका ईमेल आईडी। यहाँ भी आप अगर किसी प्रकार की आपको कोई समस्या हो तो यहाँ पर भी आप बता सकते हैं हमें। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।